इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया। लेकिन ये है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कहा कि आप इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया, ये जंग को इंजॉय करती है। दिस इज सादिक अली बोहरा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हमारे साथ साथ हैं इस्वा ताहिर। मैंने नाम सही लिया आपका? जी सही। इस्वा न्यू न्यूज़ के अंदर इंटर्नी है और न्यूज़ एंकर बनना चाहती हैं। जी तो आज आपके साथ हमारा बहुत ही हॉट टॉपिक है, जी। इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो आप बताएं इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपने वॉर से पहले बुला लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे लगा अब इंडिया में ही हमारी पॉडकास्ट होगी के अल्लाह ऊपर। करे वॉर हो ही ना। अगर हम होने का इंतजार करते तो फिर तो अच्छी बात नहीं थी। नहीं खैर, आपको भी पता है कि क्या सिचुएशन है तो उससे रिलेटेड। खैर, इस इंडिया पाकिस्तान वॉर पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो इंडिया, जैसे इंडिया का यही है कि जब भी हमने कुछ नया तो हम देख नहीं रहे, जो भी हो रहा है ये पहले भी काफ़ी दफ़ा हुआ है कि इंडिया में कोई अटैक होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर आता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया है। 2016 में भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, जो अटैक हुआ था, एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, उस पे मोस्टली भी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होता है, ये भी तो होता है जी ना। ऐसा ही होता है ना। वही तो हम मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने मेरे मुंह की बात छीनी, कि वो खुद करके उसके ऊपर फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। पॉलिटिक्स है या इंटरनल पाकिस्तान का पॉलिटिक्स, इंटरनल प्रेशर भी होता है। हम हाँ। कह सकते हैं कुछ कुछ हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। कोयटा का जी हुआ तो हमने इंडिया पे इल्जाम लगाया, लेकिन जी कुछ सच होता है, कुछ बनावटी कहानी। जी ऐसे ही है। तो वो लेकिन अब लोगों में भी इतना सेंस आ गया है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और क्या हो रहा है। लेकिन यही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा? उन्होंने मुझे तो नहीं कहा। उन्होंने इंडिया को कहा ना कि लाइक आपने जो भी तहकीकात करनी इन्वेस्टिगेशन है, वगैरह इन्वेस्टिगेशन करना। करनी है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन उस पे यही है कि इंडिया जो है वो ऊंचे हथकंडे कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं जितने मीम्स बन रहे हैं उस पे तो। हाँ, कमाल ये है, इस इतनी जिंदा दिल कौम है जी कि ये जंग को एंजॉय करती है। जी ठीक है, ऐसे आपने ही बिल्कुल सही कहा कि हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो कर लिटरली मैंने देखा कि किसी को टेंशन नहीं है कि जंग हो जाएगी, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं मजा आएगा जंग रहे होगी हैं। तो। मजा बढ़ हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही सीरियस चीज़ है। मैंने एक मीम पढ़ी कि भारत की तरफ से हमारा पानी बंद करने की खबर झूठी निकली, क्योंकि टोटी खोलकर देखा तो पानी आ रहा था। अब जाहिर बात है कि ये इतना सीरियस इंस्टेंटली तो है भी नहीं कि अगर जी इंडिया ने, सबसे बड़ी खबर यही है कि इंडिया ने पानी बंद पानी कर बंद दिया। कर दिया। तो उल्टा वो पानी बंद करना इतना आसान नहीं है, उनको पानी छोड़ना पड़ा कल जी ऐसा ही एक्सेस हुआ पानी। ये तो लेटेस्ट। इसके ऊपर ये है कि जो आपने कहा ना कि जंग शुरू होती उसके बाद बुलाते, तो जी जंग शुरू है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया। ठीक है, तो आपने क्या क्या मीम्स देखी इसके अंदर जो आपको लगा कि नहीं ये तो हद हो गई? मैंने तो सबसे ज़्यादा ये देखा कि लाइक था कि इतनी गर्मी में लोग वलीमा नहीं रखते और आपने जंग हाँ, रख ये दी है। मेरे पास भी है, सही ये सही तो बहुत बिल्कुल। ज़्यादा गर्मी है। जंग अब रखी तो नहीं ना, डेट तो नहीं आई कि 18 तारीख जी बरोज फलाना हम जंग शुरू करेंगे, ऐसा जी है। ऐसा ही। मुझे हैरत होती है इस चीज़ पे, बल्कि हैरत नहीं होती, वो ये होता है कि है ना हम लोग कितने रिसाइलेंट कॉम है कि जी अपने प्रॉब्लम्स को भी इस जंग में किस तरह हाईलाइट करते हैं कि वो एक मैंने जी देखा कि मुराद अली शाह ने की तस्वीर है और उन्होंने कहा कि इंडिया ने अगर हमला किया तो हम इंडिया का वो हाल करेंगे जो हमने कराची का किया है। तो जी आपने कैसा जबरदस्त तरीके से अपना मैसेज पहुंचा दिया। जी मैं इस चीज को सैल्यूट करता हूँ हमारे यंगस्टर्स को, जी जो इस किस्म के, दीज आर द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स आई जी थिंक। कि आप है ना देखें, जोश भी बाकी रहता है इससे, और कितना ह्यूमर, और हमारी सोसाइटी इतनी अंडर प्रेशर है। जी। तो आपको इससे ज्यादा नेक्स्ट मीम कौन सी वाली लगी कि जो कि ज्यादा कैची है? मीम्स तो मैंने एक इंडियन रील देखी अभी रिसेंटली, इंडियन इन्फ्लुएंसर की थी, उसमें लाइक वो अपनी हंसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं और उस पे लिखा हुआ था कि यार पड़ोसियों की मीम्स पढ़ के अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हम लोग मीम्स में शायद उनसे आगे हैं। जी ठीक है, ये उनके तो। तो रियल लाइफ ही मीम है ना, उनके तो सारे जी काम होते हैं। जहाज, मैंने देखा एक न्यूज आ रही थी कि न्यूज कास्टर कह रही थी कि हमारे जहाज जो है ना हवा में गोल गोल घूम के पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले ही गिर गए। और वो अच्छा, ये मीम नहीं थी, ये असल न्यूज थी। जी ठीक है, और हमारे यहाँ तो जो हाइप होती है ना, वो एक मीम थी कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम किसी भी वक्त गाना रिलीज कर दिया जाएगा। जी तो मतलब आप जो स्टार्ट लेते हैं ना, इनका बड़ा जबरदस्त उतार और चढ़ाव होता है मीम्स के ऊपर। तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी मीम है जिसके ऊपर आपको लगा कि दिस वाज
राइट। वही था, एक आदमी वॉशरूम से निकल रहा था और उसने बहुत ज्यादा उस पे सोप था, सारा शैम्पू लगा था, उसने कहा नहाने गया था, पानी बंद कर दिया पड़ोसियों ने। पड़ोसों ने पानी बंद कर, अच्छा ये अब ये है ना, मोस्टली पानी के ऊपर ही आ रही है, जी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जी कल मैंने जो एक मुझे मीम आई ना, वो तो इंतहा थी। और बात भी सही है, बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा बयान दिया। अब जी। पता नहीं कि ये उनसे मंसूब किया जा रहा है या वाकई में उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है बात से ऐसा लगा कि नहीं, उन्होंने कहा होगा। उन्होंने कहा कि है ना, इंडिया अगर हमारा पानी बंद कर देता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जी। क्योंकि जब बारिश आता है तो पानी पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो तो ज्यादा फिर पानी आता है, तो इससे हमें वाकई में फर्क जी। नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे अपने मसाइल से रिलेट करने की जो आपने बात की, उसमें यही था कि एक भी मैंने देखा था कि आप लोग टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा, हम्म। पाकिस्तान के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आधे से ज़्यादा मुल्कों दुनिया का का कर्जा कर्जा देना देना है, है। वो आपको कुछ भी नहीं होने वैसे देंगे। आप देखें, लिटरली बड़ी सीरियस बात है जी। कि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो बाकी पूरी दुनिया को यही टेंशन होगा कि हमारे पैसे का क्या हमारे होगा। पैसे का क्या तो ये होगा? लोग नहीं होने देंगे। और जी। इवन अगर जंग होती भी है तो आप सोचें कि एक मैंने मीम ये पढ़ी कि सिक्योरिटी खर्चात की वजह से पाक भारत जंग को दुबई में रखने का, अब देखें किस तरह इन्होंने क्रिकेट का इशू ये भी। वाला मेरा फेवरेट था कि इंडिया आएगा पाकिस्तान, या वो दुबई में हमें जंग करनी पड़ी। ये अच्छा, भी इसमें एक मेरे पास आई थी कि इंडियन आर्मी का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सनी देओल और अजय देवगन से हंगामी राब्ता, जल्द मूवी में पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी। ये तो बॉलीवुड का काम ही है। आप हमने जी देखा है कि बॉलीवुड जो है, हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत ही दर्दनाक वाकया है, और जो भी किया गया है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा ठीक है। सकता, क्योंकि आप जंग के अंदर जब तक आर्मी को मारते हैं तब तक तो ठीक है, जी लेकिन जब आप इनोसेंट सिविलियंस को मारते जी हैं जिनके पास कोई डिफेंस नहीं होता, आप इसी को कंपेयर कर लेना, अगर हमारे यहाँ जो होता है और उसको कोई इंडियन इस तरह सिविलियंस को मारता है तो उसका क्या कसूर है। जी मैं इंडिया लाइफ में 6 मरतबा गया हूँ, और मेरा इंडियंस से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, और बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं, आप यकीन करें। मैं नॉर्मल इंडियंस को बताऊं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक ठीक ठाक हैवी मेजोरिटी है जो पाकिस्तान को पसंद करती है, पाकिस्तानियों को के साथ अच्छे ताल्लुक चाहती है। हैवी मेजोरिटी नहीं, टोटल मेजोरिटी पसंद करती है, सिर्फ 2-3% है जी। जो कि प्रोपेगेंडा करते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं, अगर आप तो जैसे आपने विजिट किया है तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम अगर वीडियोस में देखें या उनके व्लॉग्स में देखें, तो हमने कभी भी इस तरह, इवन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, हम स्टेडियम में भी हम देख रहे होते हैं कि वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी हमने नहीं देखा कि कोई हेट हो, या मैच को हमेशा एंजॉय किया जाता नहीं, है। फिर शायद आपने देखा नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना तो लड़ाई भी हो जाती है, बहुत दफ़ा मैच कैंसिल करना पड़ा है। आप इमरान खान का 1987 वाला मैच अगर आपने ना सुना हो उसके बारे जी में, तो 3 मरतबा मैच को ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि वो पब्लिक जो है ना वो हूटिंग, और जी ऐसा लग रहा था कि शायद अटैक हो जाएगा। इमरान खान वॉज द कैप्टन, तो आई थिंक ये कट ना जाए। एनीवेज, तो उस वक्त उन्होंने 2 मरतबा टीम को पवेलियन में भेजा और फिर वापस आए, और एक्चुअली तीसरी मरतबा जब टीम वापस आई तो उनको सबको हेलमेट पहना के लेके आए। एक ये भी एक नई चीज़ थी। जी एंड दिस इज रियल स्टोरी, असली में हुआ ही है कि इमरान खान ने उस वक्त सिचुएशन को देखते हुए ये सोच लिया कि क्या करना चाहिए। तो मैंने भी इसमें एक मीम लिखी थी कि वो पाकिस्तान ने इंडिया को खबरदार किया कि आप हम पे अटैक करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और इसीलिए मिनरल्स एक्ट जो है केपीके में, उसको पास करना बहुत जल्दी ज़रूरी है। पत्थर निकाल लें ना। पता निकालने। और भी बहुत सारे मीम्स आए हुए हैं, जैसे चाय टीज फैंटास्टिक वाले मीम को भी दोबारा उठाया। वो जब वो मीम आया था उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मीम्स बने ही थे, लेकिन अब भी उसको बहुत उठाए हुए। और इंडिया वाले भी मीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि आप चाय कैसे बनाएंगे, तो लोगों ने यही जवाब दिया कि हम दूध पत्ती वाले हैं, अब हम दूध पत्ती पियेंगे। अच्छा, तो आपको पता है कि परसों आई थिंक लंदन में इंडियंस ने एहतजाज किया पाकिस्तान एम्बेसी के सामने। जी तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, एम्बेसी ने वहां पे चाय रखी चाय रखिए। और बैनर लगा हुआ था कि द टी इज फैंटास्टिक, यानी कि फैंटास्टिक। इस लेवल पे जाके। जी एनीवेज, मैंने बहुत ही एहसास किया प्रेसिडेंट मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी कुर्बत आ गई थी जंग के बाद, एकदम ही 2 स्टेट जो कश्मीर का सोल्यूशन काफ़ी हद तक करीब पहुंच गए थे।
और एक्चुअली बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहते कि ये दोनों कंट्री एक हो जाए। वरना वो तो तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया वाला प्लान था कि सारे स्टेट्स को एक एग्रीमेंट के थ्रू जोड़ दिया जाए, इवन सिंगल करेंसी का भी वो जी। था। अगर ये हो जाए ना तो इस खित्ते को किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें, इतना जी। बिजनेस है। 1 करोड़ 40 लाख इंडियंस है, लेकिन चाइना की भी आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और वो हमसे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हमारा कल्चर उनसे उस तरह इंटीग्रेट नहीं हो सकता जिस तरह जी। इंडियंस से हो सकता है। हम लोग इंडियन लैंग्वेज को बिल्कुल उसी तरह समझ लेते हैं, हम जैसे पूरी हिंदी लैंग्वेज समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। तो हमें चाहिए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, होने तो चाहिए। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कश्मीर। कश्मीर। मेरा भी यही ख्याल है, और इंडिया और पाकिस्तान के लोग ये कि जैसे सब कॉन्टिनेंट में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ रहे हैं, और ऐसा ही है, लोगों में डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दूर करने की कोशिश कर रही है, और ये प्रोपेगेंडा जो कर रही है ये फिर लोगों को दूर ही कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगी, बताऊंगा पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के बारे में। जी। मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है हैदराबाद से ताल्लुक़ होने की वजह से, वहाँ पे काफ़ी हिंदू कम्युनिटी है। जी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आपको ये स्टोरी सुनाते हैं, इसलिए अगली पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा।